क्या आपने भी 12th क्लियर कर ली है और आप ज्वाइन करना चाहते हो कोर्सेज? क्या आप भी एविएशन को देखते हो एज एन एवर रिवॉर्डिंग करियर फॉर यू और एक्सेल करना चाहते हो एज ग्राउंड स्टाफ या फिर कैबिन क्रू? तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको हेल्प करूंगी टू मेक योर डिसीजंस ऑफ लाइफ। क्या वाकई में 2 लाख 2.5 लाख रुपए कोर्सेज पे स्पेंड करने चाहिए? क्या वो वाकई में फ्रूटफुल होते हैं? आज की वीडियो के अंदर आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी विद फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस ट्रेनिंग, जहां पे मैंने खुद भी ट्रेनिंग ली थी। मैं ये नहीं कहना चाहती कि आप फ्रैंकफिन ज्वाइन करो या ना करो, दैट इज टोटली योर कॉल। बट मैं अपना एक्सपीरियंस जरूर बताना चाहती हूँ जो मैंने 2008 में फ्रैंकफिन को ज्वाइन किया था। अगर इससे आपकी हेल्प हो जाती है या अगर इससे आपको आपकी डिसीजन मेकिंग के अंदर कुछ सपोर्ट मिल पाती है, तो मेरे लिए उससे अच्छी कोई और चीज नहीं है। बिकॉज आई ट्रूली बिलीव that reaching a certain point in your life you must contribute towards society and their growth and for their betterment. I believe आप लोग हमारा फ्यूचर है, आप एक नेक्स्ट जनरेशन है, तो आपके पास भी ऑनेस्ट गाइडेंस जरूर होनी चाहिए। एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब, जहाँ पे हम लोगों को बता सकते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा था। तो आज इस वीडियो में आपको यही समझाती हूँ कि मैंने लाखों रुपए अपने कोर्स पे स्पेंड किए थे, क्या उससे मुझे वाकई में ही फायदा हुआ। Hello everyone, I'm Paramjit Kaur, founder of X2 Aviation. I'm an ex-cabin senior from Qatar Airways and have worked 7 long years with leading academies as aviation grooming and personality development trainer. Now I want to share my 18 years of long experiences with you all so that you can become the next generation. Let's ditch the lengthy expensive diplomas and save up to 85% of your money, time and efforts. Let's learn together. मैंने अपना सबसे पहले इंटरव्यू इंडिगो का दिया था, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर की है, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि इंटरव्यूज कैसे होते हैं। और जब आप प्रिपेयर्ड नहीं होते हो लाइफ के लिए, जब आपकी प्रिपरेशंस कम होती हैं, तो फेलियर ऑलमोस्ट कंफर्म ही होते हैं आपकी लाइफ में। और मेरे साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। बिना किसी प्रिपरेशन के जाना, बिना किसी गाइडेंस के इंटरव्यूज में जाना, ना केवल आपका टाइम वेस्ट करेगा, ना केवल आपकी एफर्ट्स वेस्ट करेगा, बट आपको डिसहार्टन भी करता है। आप एग्री करेंगे कि अगर आप 3 से 4 इंटरव्यूज भी फेल हो जाते हैं ना, तो आपका मन अंदर से टूटने लग जाता है। आपको लगता है नहीं, शायद मेरे से नहीं होगा, या शायद ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं बनी है, या मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो आप अननेसेसरली खुद को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। जबकि सच्चाई ये होती है, आपको जरूरत है एक राइट मेंटोर की, एक गाइड की, हु कैन टेल यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, एंड ऑफ कोर्स हु डज नॉट वे अ लॉट ऑन योर पॉकेट। देखिए, पैसा सबके लिए जरूरी है और पैसा बहुत जरूरी है। आप भी जिंदगी में पैसे जरूर कमाइए, लेकिन आप बहुत सारा गवाइए मत। आप समझिए कि क्या इसकी जरूरत है या नहीं है। मैंने 2006 में फर्स्ट इंटरव्यू दिया इंडिगो का। आई फेल्ड, बट उस इंटरव्यू से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला, एनकरेजमेंट मिली। एंड उसके बाद भी मैंने ऑलमोस्ट लाइक 2007 एंड फर्स्ट हाफ ऑफ 2008 भी इंटरव्यूज में खराब किया। मैंने ऑलमोस्ट लाइक 5 से 6 इंटरव्यूज और दिए जिसमें मैं फेल हुई। एंड फाइनली मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आई शुड डू समथिंग अबाउट इट, बिकॉज मेरी कॉन्शियस या मेरे दिल से जो आवाज आती है वो यही कहती है दैट आई कैन बी अ cabin crew in life. Then I spoke to my father and we finally joined Frankfurt Institute of Air Hostess Training. का एक सेट पैटर्न होता है, वहां पे आपको ट्रेनिंग्स मंथली बेसिस पे दी जाती है। जैसे 2 मंथ्स की पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस दी जाती है, 1 मंथ की एविएशन कोर्स दिया जाता है, देन 1 मंथ की हॉस्पिटैलिटी दी जाती है, देन 1 मंथ की ट्रैवल एंड टूरिज्म, 1 मंथ की स्विमिंग क्लासेस। तो इस तरीके से करके जो आपका कोर्स है वो कंप्लीट हो जाता है विद इन एन ईयर। बट क्या वो मॉक इंटरव्यूज देते हैं? द आंसर इज नो। क्या वो आपको क्वेश्चन आंसर प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं? द आंसर इज नो। क्या वो आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए किसी तरीके की असिस्टेंस, गाइडेंस या फिर कोई मेंटोरशिप देते हैं जिससे आपको हेल्प मिल सके कि आप एचआर के माइंडसेट को समझ सकें या एचआर के ओपिनियन को समझ सकें और फिर अपना माइंड मेकअप कर सकें? या कुछ इस तरीके की गाइडेंस क्या आपको मिलती है? द आंसर इज नो। इनफैक्ट कोर्स कंप्लीट होने के बाद तो फ्रैंकलिन वाले मुड़ के भी आपकी तरफ नहीं देखते और वो आपसे कभी नहीं पूछते कि आप क्या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। वो कभी आपको लेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज, ओपनिंग्स, इनके बारे में कुछ भी नहीं बताते, कभी भी नहीं बताते। तो फाइनली कोर्स कंप्लीट करने के बाद तो आपको यही गाइडेंस चाहिए होती है ना, कि कोई आपको बताए कि इंटरव्यू कहाँ है और प्रिपरेशन में आपका हेल्प करे, जैसे कि हम यहाँ पे अब एक्सक्लू एविएशन में करते भी हैं। तो मैं आपको बहुत सारी एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, टीएनटी पढ़ा के आपका टाइम वेस्ट करने से क्या ये बेटर नहीं है कि हम शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन या एविएशन के शॉर्ट क्रैश कोर्सेज प्रोवाइड कर दें, जिससे आपको सिर्फ एंटर करने में इस इंडस्ट्री में हेल्प मिले। मुझे अपने 18 सालों के एक्सपीरियंस से यही समझ में आया कि 1 साल का टाइम और लाखों रुपए देने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि आप शॉर्ट ड्यूरेशन के कोर्सेज को ज्वाइन करें, उससे इंफॉर्मेशन गैदर करें और अटेम्प्ट करें।
क्योंकि 1 साल का कोर्स करने के बाद भी आप इंटरव्यू में फेल नहीं होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चाहे वो कितना भी असिस्टेंस के प्रोमिस करें, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ आप बदल सकते हो। और अगर मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ तो मेरी विलिंगनेस जो होगी वो टोटली डिफरेंट होगी। बट अगर कोई इंसान जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ना चाहता तो उसमें कोर्सेज, अकेडमी या फिर ट्रेनर्स क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं इस वीडियो के थ्रू सिर्फ आपको ये चीज समझाना चाहती हूँ कि अगर तो आप विलिंग है इस इंडस्ट्री के लिए, तो सबसे पहली चीज जिसपे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, लर्निंग इंग्लिश। आप बिना गुड स्पीकिंग स्किल्स के इस इंडस्ट्री को ज्वाइन नहीं कर सकते। तो आप उस पर जरूर वर्क कीजिए। अगर आप आज 10th स्टैंडर्ड में है, 11th स्टैंडर्ड में है, या आपके कोई सिबलिंग है जो 10th 11th स्टैंडर्ड में है या 12th स्टैंडर्ड में भी है, बट नेक्स्ट ईयर चाहते हैं कि वो एविएशन इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लें, तो आज से, अभी से इंग्लिश पे वर्क कीजिए। क्योंकि हमारे घर में ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होता कि हम इंग्लिश में बात करें, तो इसलिए उस लैंग्वेज पे प्रोफिशिएंसी आने में हमें टाइम लगता है। चाहे अकेडमीज कितना भी लाउडली इस चीज को बोले कि हम 60 डेज के अंदर आपकी कम्युनिकेशन को बदल देंगे, या 15 मिनट रोज अपनी कम्युनिकेशन पे काम करके आप भी पा सकते हैं सक्सेस, ऐसा नहीं होता। कुछ चीजों के लिए आपको टाइम ही देना पड़ता है। आप आज एक सीड प्लांट करके अगले दिन उसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एक फ्रूटफुल ट्री बन जाए और आपको फ्रूट्स भी देना शुरू करे, और वो इतने दे कि आप खाने के साथ साथ बेचने भी लग जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेट्स बी प्रैक्टिकल इन लाइफ। प्रैक्टिकलिटी यही कहती है कुछ चीजों को टाइम लगता है। तो अगर आप एक हिंदी मीडियम स्कूल से, लाइक मी, इट टुक मी टाइम, इट टुक मी ऑलमोस्ट 6 months टू लर्न इंग्लिश एंड देन लॉट ऑफ इयर्स टू प्रैक्टिस इट ऑल्सो। तो आप भी ऐसे कीजिए। ग्रामर को सीखिए, वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, स्पीकिंग के ऊपर वर्क कीजिए, मिरर प्रैक्टिस कीजिए, और अपने आप को एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल बनाने के लिए आज से, अभी से एफर्ट्स डालनी स्टार्ट कीजिए। और उसके बाद क्रैश कोर्सेज ज्वाइन कीजिए। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लर्निंग लाइफ में इंपॉर्टेंट है। मैंने भी शायद 1.5 साल इंटरव्यूज, 2 साल जो फेल किए वो इसीलिए किए बिकॉज लर्निंग्स नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, पता नहीं था कि क्या कहना है, कैसे बैठना है, कैसे ग्रीट करना है, इंट्रोडक्शन में क्या चीजें इंक्लूड करनी है ताकि वो इंप्रेसिव बन जाए। ऐसी गाइडेंस मुझे मिली ही नहीं, चाहे मैंने लाखों रुपए भी खर्च किए। तो इसीलिए मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो लाखों रुपए शायद वेस्ट थे, बिकॉज उसमें कुछ भी पर्सनलाइज नहीं था या कुछ भी कोर गाइडेंस नहीं थी। उसमें सिर्फ एक एक तरीका था आपको 1 साल तक एंगेज करके रखने का। तो क्या वो, मुझे, मेरे एक्सपीरियंस से मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि वो फ्रूटफुल नहीं था। बाकी आप लोग समझदार हैं, यू कैन मेक अप योर माइंड। इफ यू रियली थिंक दैट दैट्स द ओनली वे यू कैन गो ahead and work around with yourself, why not? Do whatever you like to do in your life, because I personally feel that you should never have regrets in your life. You should never have this feel that, yeah, I should have tried that, maybe this would have worked for me. Don't do that. अगर फ्लाइंग को ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं इतना ही कहूंगी कि अपने ऊपर मेहनत और हार्डवर्क जरूर करो, ये बहुत जरूरी है। अगर मुझे ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है तो एक्स्ट्रा तो लगाना ही पड़ता है ना, लिखना ही पड़ता है ना। ऐसे लाइफ में भी कुछ एक्स्ट्रा तो आपको करना ही पड़ेगा ताकि आपकी ऑर्डिनरी लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाए, और जिससे कल तक कुछ लोग देखते भी नहीं थे। अब अगर आपको किसी की इंस्पिरेशन बनना है तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। बिना कुछ भी किए, बिना लाइफ में कुछ एक्स्ट्राज ऐड किए, आपकी ऑर्डिनरी लाइफ कभी नहीं बदलेगी। और आसमान से ऊपर वही उड़ सकता है जो वाकई में ही घोंसला छोड़ के, अपना घर छोड़ के, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के निकल जाए और बाहर कुछ सीखे, कुछ करे, अटेम्प्ट्स करे, फेलियर्स को फेस करे, स्ट्रगल करे, लेकिन गिव अप ना करे। सो आप भी अपनी लाइफ में गिव अप मत कीजिए, चीजों को समझिए कैसे करना है, मेंटोरशिप लीजिए, गाइडेंस लीजिए, सेमिनार्स यूज कीजिए, वेबिनार्स को अटेंड कीजिए, हमारी टीम से जुड़िए। आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसके कोई चार्जेस नहीं है। आपके डाउट्स के लिए, कंसल्टेशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं, उसके कोई चार्जेस नहीं है। बट अपने डाउट्स क्लियर कीजिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।